नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर मीजो। अब हमें पूछा गया है इन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा मीजो है। अब देखिए उसकी कंडीशन सिंपल सी, मीजो के लिए 2 कार्बन होने चाहिए आपके पास। क्या कंडीशन होती है मीजो के लिए? मिनिमम 2 कार्बन हो, दो कायरल कार्बन हो, सॉरी नॉट ओनली कार्बन बट कायरल कार्बन। फिर उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, हैव एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसे। मतलब कि 2 कायरल कार्बन हो और उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, इसलिए हम उसको मीजो बोलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वन बाय वन सबके। ए का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ए का क्या है कि 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो। पहली बात तो इसमें कायरल सेंटर ही एक है, 1 कायरल कार्बन, तो ये तो नहीं होगा। ओके, अब बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2 पे और 3 पे क्या है आपके? क्लोरीन है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप इसको स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करते हैं कि CH3 Cl H H Cl और CH3, ये स्ट्रक्चर आप इसका ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिलेगी। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, जो कि Cl यहाँ हो, H यहाँ हो, ये H यहाँ हो, ये Cl यहाँ हो। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी आप ड्रॉ करेंगे तो इनमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हैव POS एंड COS, तो मीजो कंपाउंड होगा वो। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। वैसे ही आप अगर सी और डी के स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो या तो उसमें 2 कायरल कार्बन नहीं होंगे, और अगर 2 कायरल कार्बन हुए तो उसमें सिमेट्रिकल ग्रुप नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।